बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम JS एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कुछ डेवलपमेंट्स हैं डी ब्लॉक के हवाले से। डी ब्लॉक में एस्केलेशन चार्जेस मज़ीद लगने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन हुआ है और वो क्या जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है या मतलब ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ एक डराने की हिकमत अमली है या क्लाइंट्स को जो है ना वो सिर्फ थोड़ा सा धमकाया जा रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं या फिर रियलिटी में एस्केलेशन चार्जेस लग रहे हैं और इसका हल क्या है, बेहतरीन हल क्या है। और जो है ना इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे और सारे पॉइंट्स को डिस्कशन में लाएंगे और इसका बेहतरीन हल एक हमारे पास है भी, तो उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके। फैसल इज डी ब्लॉक, अगर आप ये कहें कि ये, क्योंकि मेरी आदत है मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादातर जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं वो उससे रिलेटेड, चाहे उसमें मुझे एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जिससे फैसल हिल्स के ख़िलाफ़ मतलब या मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो रियलिटी है वो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। तो फैसल हिल्स जो डी ब्लॉक है वो, अगर आप ये कहें कि ये ओवर प्राइस ब्लॉक था, ओवर प्राइसेस इसमें थे, मतलब 5 मरले का प्लॉट अगर आप देखें 57 लाख का, बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। और उस टाइम मैनेजमेंट ने लोगों की एक्सपेक्टेशन और लोगों की जो इंटरेस्ट है उसकी दिलचस्पी को देख के तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा लॉन्च की थी। मेरे ख्याल में इसकी जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट ने देखा कि काफ़ी सारा हजूम इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इसकी प्राइस लॉन्च होने वाली थी तो काफ़ी बड़ा एक फंक्शन हुआ था, तो जिसमें इनवाइटेड लोग बड़े कम थे जो रजिस्टर्ड डीलर्स, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काफ़ी हज़ारों लोग जो है ना वो आ चुके थे और उन्होंने हामी भरी कि हम भी इसमें बुकिंग करवाएंगे। तो ये सारा माहौल देख के तो चोई मजीद साहब ने भी अपना पत्ता जो है ना वो फेंका और वो सारी चीज़ें देख के उसकी प्राइस जो है ना वो ज़्यादा, जो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रख दी थी। उसका नुकसान क्या हुआ कि उसके नुकसान ये हुआ कि चंद ही दिनों के बाद जो है ना वो चंद महीनों के बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। और डाउन होने की जो मेन रीज़न थी वो तो एक ओवर प्राइस, सेकेंड जो है ना मुल्की हालात थे, और जिसकी वजह से जो हमारा जो प्रोफेशन है या जो हम जिस में काम करते हैं रियल एस्टेट में, उसमें ज़्यादातर ये लग्जरी आइटम में जो प्लॉट्स हैं ये इंक्लूड होते हैं। मतलब जो लोग जिनके पास स्पेयर अमाउंट होती है या जो ऐसी अमाउंट होती है जिससे वो कहते हैं कि अगर हमें जो है ना हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा है और ये अमाउंट वैसी पड़ी हुई है तो उसको हम प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस सेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से जो मुल्की हालात बन चुके हैं तो लोग जो है ना वो उनके पास स्पेयर अमाउंट प्लस ऐसी जो है ना वो स्ट्रेटजी वो बन नहीं रही, तो इस वजह से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से राइट्स भी जो है ना वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो इस वजह से ये जो डी ब्लॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा पिट चुका है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसमें ये स्लो है और लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो अभी ऊपर से जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि लोगों ने इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप उतनी फाइल्स लें जिनकी इंस्टॉलमेंट आप दे सकें, ना कि आप बंडल ऑफ फाइल्स ले लें और फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट उसको कंटिन्यू ना कर सकें, तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि सोसाइटी आपके साथ कमिटमेंट करती है कि आप इंस्टॉलमेंट देंगे, 3 साल 4 साल का जो पेमेंट प्लान है उसके जो है ना अंदर हम आपको प्लॉट नंबर भी देंगे और पोजेसन भी देंगे। और जो है ना जो उसके अगेंस्ट सोसाइटी जो डिमांड करती है वो ये कि आपने इंस्टॉलमेंट जो है ना वो बर वक्त इसकी पे करनी है, और ताकि हम जो है ना वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और बाकी सारी चीज़ें उसको कंटिन्यू कर सकें। लेकिन इस टाइम ट्रेंड ऐसा बन चुका है कि लोग जो है ना वो 10-10 फाइलें 15-15 फाइलें ले लेते हैं, और उसके बाद जो है और डीलर हजरात भी जो है ना इसमें काफ़ी बड़े कसूरवार है कि वो लोगों को मतलब ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि देखें जी 4 महीने बाद 5 महीने बाद ही आपकी फाइल पे 2-2 लाख 3-3 लाख प्रॉफिट चला जाएगा, और आप उस टाइम बेच दीजिएगा तो आपको बड़ा जो है ना बिग प्रॉफिट आप इसको गेन करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं। और मेन जो चीज़ है वो लालच जो है ना वो कहते हैं बुरी बला है, तो लालच में आके वो बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। अभी
ये है कि सोसाइटी कम से कम भी मेरे ख्याल में साल से ऊपर हो चुका है और उन्होंने वेट किया है। वेट करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि आप इंस्टॉलमेंट दें। अभी रिसेंटली भी मैंने इस पे व्लॉग बनाया था कि उन्होंने पर इंस्टॉलमेंट तकरीबन 50,000 के एस्केलेशन चार्जेस लगाए हैं। अभी रिसेंटली दोबारा नोटिफिकेशन हुआ है अभी तकरीबन आजकल में, तो वो कह रहे हैं कि सोसाइटी वालों ने कहा है कि 10 मई से पहले पहले आप जितने भी एस्केलेशन जो आपकी मजीद इंस्टॉलमेंट जो डेडलाइन इन्होंने दी हुई है 3 इंस्टॉलमेंट की, उसको क्लियर करें। अदरवाइज जो है ना फर्दर हम जो है ना वो आपके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस लगाएंगे और आपको फाइन्स वगैरह लगेंगे, और फाइन्स की वजह से आपकी फ़ाइल पहले ही बड़ी डाउन है और माइनस में जा रही है, तो इससे मज़ीद और ज़्यादा आपकी फ़ाइल की वैल्यू डी वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये इस टाइम जो है ना वो उल्टा जो है ना वो आपको नुकसान पे नुकसान देने वाली बात है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको जितने भी इंस्टॉलमेंट इसकी ड्यूज़ हैं वो उसको क्लियर करें। और जहाँ तक इसके एस्केलेशन चार्जेस हैं, एस्केलेशन चार्जेस अगर आप हमारे थ्रू जमा करवाएंगे, जेएस एसोसिएट्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जमा करवाएंगे, तो आपके एस्केलेशन चार्जेस इंशाल्लाह वो वेव्ड ऑफ हो जाएंगे। और उसका क्या हल है, क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह हम आपको उसकी डिटेल में बताएंगे कि वो किस तरह वेव्ड ऑफ होंगी। वो ऑफिशियली जो है ना जो ऑफिशियल डीलर्स हैं जो जेडएम्स के अंडर काम करते हैं, उनको उनकी थ्रू जब भी आप इस तरह की चीज़ मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा करवाएंगे, तो उसमें आपका लेकिन ये है कि अक्सर लोग ये बताते नहीं हैं। लेकिन हमारा चूँकि क्लाइंट्स के साथ एंड यूज़र के साथ एक बड़ा पुराना रिलेशन है और बड़ा अच्छा रिलेशन है, तो इस वजह से हम लोगों को क्लाइंट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के वो आगाह भी करते रहते हैं और उनको फ़ायदा भी देते हैं। तो मज़ीद डिटेल के लिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।